सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो कहानी सुनने के लिए आप सभी तैयार हैं? आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है सबसे बड़ा धन। ये कहानी है एक राजा और 3 बालक की। एक थे राजा, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाया करते थे। हमेशा की तरह राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण वो राजा रास्ता भटक गए और ढूंढते ढूंढते एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा को वहां से आते हुए 3 बालक नजर आए। उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बच्चे हंसते खेलते राजा के पास आ गए। तब राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है यहाँ इस घने जंगल में? तो बच्चों ने कहा, हाँ राजा, क्यों नहीं, हमारा घर पास में ही है, हम अभी दौड़ के जाते हैं और आपके लिए कुछ खाने की सामग्री ले आते हैं और पानी भी ले आएंगे। तीनों बालक दौड़ के गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा बच्चों के इस अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और खुश होकर बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम्हें इनाम के स्वरूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? मैं क्या उस सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो थोड़ी देर सोचने के बाद एक बच्चा बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बहुत बड़ा बंगला दे सकते हैं और एक गाड़ी भी? तो राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो जरूर मिलेगा। अब तो बालक फूला ना समाया। दूसरा बालक भी तुरंत बोला, महाराज, मैं भी बहुत गरीब हूँ, क्या मुझे आप बहुत सारा धन दे सकते हैं, इससे मैं भी खूब अच्छा अच्छा खा सकूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूं, खूब सारी पार्टी कर सकूं और खूब मस्ती करूं। राजा मुस्कुरा के बोले, ठीक है, ऐसा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत सारे धन का इंतजाम कर दूंगा। अब तीसरा बच्चा चुपचाप खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या सपना है? क्या तुम्हें धन दौलत नहीं चाहिए? तो बच्चा धीरे से बोला, नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करूं, बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करूं और एक बड़ा विद्वान बालक बनूं। क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बच्चे की बात सुनकर राजा मन मन मुस्कुराए और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करा दी। वो बच्चा भी बहुत मेहनती था, दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। इस तरह समय बीतता गया और वो पढ़ लिख कर एक युवक बन गया। और राजा के पास जब वो पहुंचा तो राजा ने उसको अपने राज्य में मंत्री बना लिया। वो बुद्धिमान था, इसलिए सभी उसका खूब आदर भी करते थे। अब जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने के कारण उसका सब कुछ पानी में बह गया और वो बच्चा फिर से गरीब हो गया। जिस बच्चे ने राजा से बहुत सारा धन मांगा था, उसका भी धन धीरे धीरे खर्च होता गया और रखा हुआ धन भला कब तक रहता, वो भी खत्म हो गया। अब दोनों बच्चे जो अब युवक बन चुके थे, फिर से गरीब हो गए। उन्होंने सोचा अपने तीसरे मित्र की भी सुध ली जाए, चलो उसके पास चल के देखते हैं उसका क्या हाल है। जब वो उस अपने मित्र के पास पहुंचे तो उसके ठाट बाट देख के, उसका आदर सत्कार देख के उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने इससे पूछा, राजा से तुमने ऐसा कौन सा धन मांगा था जिसके कारण तुम्हारा धन आज तक टिका हुआ है? मित्र ने बोला, कोई भी धन दौलत बहुत समय तक किसी के पास नहीं रह सकती। एक ऐसा धन जो सबसे बड़ा धन है वो है शिक्षा धन। मैंने राजा से शिक्षा का धन ही मांगा था। शिक्षा ही केवल ऐसा धन है जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, वो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से ही नहीं बल्कि शिक्षा से हमें अपने आप को धनवान करना चाहिए। दोनों मित्रों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उन्होंने तय किया कि तीसरे मित्र की तरह अब वो भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो कहानी यहाँ खत्म होती है। तो अब ये सवाल मैं आप पे छोड़े जाती हूँ, बच्चों बताओ तो सही, इस संसार में सबसे बड़ा धन कौन सा है? तब तक आप इसका सवाल का जवाब ढूंढो, मैं आपके लिए नई कहानी लेकर कल आऊंगी।